देखिए आपके ज्योग्राफी का अगला चैप्टर है, धारा कितने प्रकार का होता है? हे भगवान, हे भगवान, कैसे थार से चलते हैं आप बताइए। दो प्रकार के, तीन प्रकार के क्यों नहीं है? ये तीन प्रकार के क्यों नहीं हुए? दो प्रकार के होता है, ठंडा है बड़ा। हमको जाए तीन प्रकार का क्यों नहीं हुआ? बता दो, तुमने पढ़ी है, रखिए उसकी मान। ठीक है, बढ़िया है। आप लोग जानते होंगे महासागरीय धाराओं के बारे में। तो ये चैप्टर आपका 7th क्लास का ही है, 6 नंबर चैप्टर है। चैप्टर का नाम बड़ा छोटा है, बहुत बड़ा है, आप पढ़ लीजिएगा। तो उसमें जो पहला टॉपिक आप लोग को पढ़ना है वो है अमेजन बेसिन में जीवन। ठीक है, तो आप लोग अमेजन जानते होंगे, बेसिन भी जानते होंगे, में भी जानते होंगे और जीवन भी जानते होंगे, है ना? तो जरा बताइए हमें बेसिन क्या होता है? बेसिन है आप जानते करते हैं? नहीं सर, नहीं जानते, ये भी नहीं जानते। ऐसे थोड़ी होता है, बताइए। बेसिन नहीं पता है? बर्तन कौन सी में होता है? हाथ से बर्तन धोता है। दो अगर करेंगे तो क्यों नहीं होगा? अरे आप इनमें देखिए, ये भी आ रहे हैं, ये भी कॉमेडी चलाती है, से आ रहे हैं इधर। हंसना मजा है। नहीं मना नहीं, फोकस भटकेगा ना। क्या ये समझने के लिए पूरा नहीं सुनना पड़ता है, खाली हंस रहा है। तो बेसन में बर्तन होता है ना, ये होता है बेसन, खाना वाना बनाने वाला, मुंह में लगाने वाला भी बेसन होता है ना? हम पहले लगाए थे, तभी हम काला होगा। पहले बहुत बुरा था, बड़ी कारण है ये हमें काला होने के लिए। जानते हैं, हम पूरा दुनिया साजिश किया हमको काला होने। हम जानते बड़ी गोरा थे, मेरा गोरा से जानते हैं लोग, दुनिया जलता था। इतना कोई गोरा कैसे हो सकता है? जलता था, साजिश रखा, काला मिठाई बना दिया कि मीठा बना, काला है ना? फल बना दिया काला, अंगूर सोचिए हरा हरा था, उसको काला कर दिया। आज हमको अंगूर पसंद था, अंगूर इसको पसंद है, रोज साला इस पर काला अंगूर करो। अब मिठाई भी हमको उजला वाला खूब पसंद था, वो काला कर दिया, उजला काला मिठाई बना दिया। समझे? बड़ा दिक्कत है। थाना देख काला लेके कैसे होगा? देखिए, तो बेसिन आप लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, है ना? उसी को थोड़ा सा बड़े स्तर पर समझेंगे हम लोग, जिससे बेसिन शब्द का उत्पत्ति है वो सब समझेंगे। आइए आराम से समझते हैं, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, आप लोग को बहुत मजा आएगा। लेकिन मजा लेने के लिए आप लोग को समझना ही पड़ेगा, नहीं तो जिसको नहीं समझ आएगा उसको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है ना? जैसे मैं उदाहरण भी दे दीजिए। उदाहरण मत दीजिए। चलो देखिए क्या कर रहे हैं आप, इधर देखना, अब नहीं कुछ करना, अब बस 10 मिनट ध्यान से देखना। देखिए पहला क्या लाइन क्या लिखे है ना, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को तीन ताप कटिबंध का बात किए थे, है ना? उष्ण कटिबंध करके था, समशीतोष्ण कटिबंध करके, और एक था शीतोष्ण कटिबंध भी कह सकते हैं। तो शीत सबसे ठंडा वाला था, सबसे ऊपर ध्रुव की तरफ था, ध्रुव के बाद जो लेयर था, मैंने इसका हम बात कर रहे हैं। आपको कहते हैं सूर्य का मुंह देखते लगता है भाई क्या हो गया, तो पता चल रहा है। ये देखिए पृथ्वी बनाए थे, ताप कटिबंध में बांटा गया था, बीच में था विषुवत रेखा, है ना? तो ध्रुव के पास का जो इलाका था इसको हम लोग बोले थे ताप कटिबंध बोले थे, है ना? ताप कटिबंध बताया गया था। समशीतोष्ण कटिबंध, हाँ समशीतोष्ण बताया गया था। शीत भी है और तापमान गर्म भी है, ठंडा गर्म दोनों मैच करता है लगभग मोटा मोटी तौर पे। ठीक है, और ये हो गया कैसा? शीत कटिबंध, शीत वाला कटिबंध, पूरा पूरा ठंडा इलाका। सेम यही अपोजिट में भी वही चीज चलता है। ठीक है, उसमें खाली उत्तरी दक्षिण का बात चलता है। ठीक है, तो हमारा जो बात बोला है क्या, उष्ण कटिबंध का बात बोला है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश मतलब क्या हुआ, ये रहा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, है ना? ये रहा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, ये वाला बात कर रहे हैं इससे। देख रहे हैं, ये सारा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है। सारा का सारा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का में आता है। कौन सा जी? उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का बात हुआ है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, कर्क रेखा होता है ना, और मकर रेखा हुआ ना, बोले थे ना कर्क रेखा मकर रेखा, याद होगा? उसके बीच का जो क्षेत्र है उसको हम लोग उष्ण कटिबंधीय प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, अब ये चीज हो गया। दूसरा बात कीजिएगा भूमध्य रेखा, हमारा ये भूमध्य रेखा है, इससे 10 डिग्री उत्तर और ये रहा 10 डिग्री दक्षिण। ठीक है, 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री क्या क्या बोले आप? 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री दक्षिण। हाँ, 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में क्या होगी, मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, 10 डिग्री का हो गया, ये 10 डिग्री दक्षिण हो गया। 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री दक्षिण के बीच के जितना भी हिस्सा है ना, उस सबको हम लोग भूमध्य प्रदेश कहते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास बसा हुआ क्षेत्र या जमीन जो कहते हैं। ठीक है, इसको एक अलग क्षेत्र में बांटा गया है क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा होता है। तापमान बहुत ज्यादा, आदमी एकदम काला काला मिलेगा सारा का सारा, है ना?
हमको ये क्षेत्र में बहुत दिक्कत है, नहीं अच्छा लगता। ऐसा लगता चाहिए ना। हम जाएंगे तो सब लोग कहेगा ओ माय गॉड मेरा भाई आ गया। और साउथ कोरिया में चल जाइएगा ना, मेरा पड़ जाती है। सर साउथ कोरिया में चले जाइएगा ना। तो कहेगा भाई भाई पूरा एकदम करेगा ना। नहीं साउथ कोरिया में चले पढ़िए ना जी बुक। देखिए तो हम लोग को इधर नहीं जाना है, पढ़ना है खाली, ठीक है। तो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच के हिस्सा को कौन सा प्रदेश कहते हैं? उष्णकटिबंधीय प्रदेश। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश। उष्णकटिबंधीय तो कह रहे हैं ये वाला ना, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का हिस्सा ना, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का कह रहे हैं। क्या बोले सर, फिर से बोल रहे थे? मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो जमीन का जो हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। लेकिन उसके अंदर में घुसिएगा ना तो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के जो बीच का हिस्सा है उसे हम लोग भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास, और भूमध्य रेखा के आसपास जो बसे हुए जितने भी देश होंगे उसका जिक्र चल रहा है। जैसे आप लोग मैप में देखिएगा, मैप में जाइएगा, ये हमारा भूमध्य रेखा है। अभी भूमध्य रेखा में जितना भी देश आएगा, इसी का बात करें, जितना भी भूमध्य रेखा में देश आ जाता है, हमारा भारत भूमध्य रेखा में नहीं आता है, ठीक है। तो ये सब जितना भी देश है, तो उसी में से जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अमेजन बेसिन, ये है हमारा क्या? अमेरिका। कौन सा अमेरिका? दक्षिणी अमेरिका। ये दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा है। दक्षिणी अमेरिका में ही हमारा कौन सा जंगल है? नदी भी कौन सा है? यहीं पे है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये बना कैसे क्या है वैसे इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो भूमध्य रेखीय रेखा समझ आ गया, भूमध्य रेखीय प्रदेश समझ आ गया ना। 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच का जितना भी इलाका है उसको भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला बात क्या कह रहे हैं? इस प्रदेश से अमेजन नदी होकर बहता है, छोटा सा बात है। इसी प्रदेश से क्या होता है कि अमेजन नदी होकर के बहता है। कहाँ से निकलता है, कहाँ खत्म होता है, वो देख लीजिए। अमेजन नदी जो है ना, अमेजन नदी जो है पश्चिमी पर्वत, जैसे हमारे जो भारत है, तो भारत की जो है ना, भारत बोले सॉरी, यहाँ पे जो पश्चिम का इलाका हो गया, ये हमारे पश्चिम का इलाका हो गया। तो पश्चिम में इस साइड पर्वत है, तो पर्वतों में बहुत सारा पर्वत है, उसमें एक पेरू पर्वत, ठीक है, उसकी श्रृंखला है। तो पेरू पर्वत के एंडीज पर्वतमाला, पेरू पर्वत है बहुत सारा, उसमें से सबका अलग अलग पर्वतमालाओं का नाम है। ये लाइन वाले पर्वतमाला नाम दे दिया गया, उसका एक अलग पर्वतमाला नाम दे दिया। देश के हिसाब से वहाँ पे जो लोग निवास कर रहा है अपने हिसाब से उसका नाम दे दिया, वहाँ पे है ना, अलग अलग प्रकार से जहाँ लोग जो रह रहा है, जो देश जिसमें आ गया वो पहाड़ को अपने हिसाब से नाम दे देता है, ठीक है। तो उसी में से घुसिएगा तो अमेजन नदी के पश्चिमी पर्वत, पश्चिम साइड में आने वाला जो पर्वत है उसका नाम क्या है? पेरू। और उसमें पर्वतमाला कौन सा है? है ना, पर्वत का नाम है पेरू, और पर्वत का जो पर्वतमाला है उसका क्या नाम है? एंडीज पर्वतमाला से ही निकलती है, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला पर क्या होगा? उसके बर्फ जमा रहता है, झरना चलता है, तो बर्फ पिघल कर लिखे नहीं पर समझाते हैं आपको याद रहेगा। बर्फ पिघलेगा, झरना बहेगा, नदी का रूप लेकर के आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो नदी से यहाँ समझ के बर्फ से बनता है और ये होकर के पूरा बहता है, इस तरीके से बहता है, ठीक है। यहाँ से निकलता है, निकल कर इधर जाकर के बह जाता है, अटलांटिक महासागर में जाके चल जाता है, गिर जाता है, ठीक है। तो पर्वतमाला से निकल करके कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, ये सब देश का नाम है। ये सारा का सारा जो है उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत पाया जाने वाला देश का नाम है। क्या क्या? कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, वेनेजुएला हो गया, ठीक है, बेलोविया हो गया और ब्राजील हो गया। इसके अलावा और भी है, मतलब टोटल 9 देशों से होकर के जाती है, 9 देश से होकर के जाता है। बट कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी भी अच्छा से याद रख सकते हैं, आने वाले टाइम में होगा ये। हालांकि आप सर 7 देश ना, 9 देश है, 2 और भी है, अरे कुछ में कम ज्यादा तो उसको इग्नोर कर देता है, बट ऐसे 9 देश है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये कुछ देश है जहाँ से होकर के क्या होता है कि ये निकलती है और जाकर लास्ट में कहाँ खत्म हो जाएगा? अटलांटिक महासागर में जाके मिल जाती है। तो ये रहा आपका अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर, हाँ। ये वाला को अटलांटिक महासागर क्या है, इसी में जाकर के मिल जाती है। यहाँ से शुरू होता है और इधर से होता हुआ 5:45 हो जाएगा, 5:45। हाँ, यहाँ से प्रारंभ होता है, ऐसे से घूमते घामते एंजॉय करते हुए जाकर के अटलांटिक महासागर में गिर जाता है, हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये किसका बात कर रहे हैं हम लोग? अमेजन नदी। अमेजन नदी का। अमेजन नदी किस देश में? दक्षिण अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में। किस पर्वत से निकलती है? पेरू पर्वत से। किस पर्वतमाला? है ना, पेरू पर्वत के एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। कौन? अमेजन नदी। अमेजन नदी किस देश में? दक्षिणी अमेरिका। असली नहीं बोलना है, दक्षिणी अमेरिका, है ना। दक्षिणी अमेरिका के पेरू पर्वत के एंडीज पर्वतमाला से अमेजन नदी का उद्गम होता है, ठीक है, जो कि इन दो देशों से होता हुआ अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। ये बेसिक बात हो गया किसका? अमेजन नदी का। अमेजन नदी के ही आसपास में क्या बना हुआ है? अमेजन जंगल बना हुआ है, ठीक है। अमेजन जंगल का उद्गम बना हुआ है। उसी नदी की वजह से नदी जो है अमेजन जंगल को सींचने का काम करती है, बहुत बड़ा सींचने का स्रोत है। नदी के होने की वजह से जो पानी जो भरपूर मात्रा में जंगल को मिल जाता है, ठीक है। सिर्फ वही नहीं मारा है, उसके अलावा एक और भी कारण है। अब आप लोग समझिए इस चीज को। आप लोग को पता है कि इस बीच वाला इलाका का गर्म प्रदेश है, गर्मी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा होगा, पानी जल्दी जल्दी भाप बनेगा, जल्दी जल्दी भाप बनेगा, जल्दी जल्दी ऊपर जाएगा, जल्दी जल्दी बादल बनेगा,
बादल ज्यादा होगा, ओवरलोड होगा, बारिश भी जल्दी जल्दी होगी, है ना। तो ये जो गर्म प्रदेश है इसमें बारिश भी भयंकर होता है, लगातार होता ही रहता है, कोई फिक्स नहीं कभी भी, गर्मी ठंडा बरसात कुछ नहीं चलता है, बारिश होता रहता है, समझे। क्योंकि पानी जल्दी इवेपोरेट करवा रहा है, जल्दी से उड़ेगा ऊपर जाके, जल्दी बादल बनेगा, ज्यादा बरसात पानी होता रहेगा। सर हाँ घुमाते रहे के प्रदेश में कैसे जंगल पाए जाते हैं? कैसे जंगल? हाँ जंगल उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय जंगल हाँ और समशीतोष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगल, पर्णपाती जिसमें पत्ते गिरते हैं, गर्मी का मौसम आएगा पत्ता गिर जाए। पर्णपाती। हाँ पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती, पर्णपाती पत्ता जो गिरा देता है। देखते हैं हम लोग का भी क्या जैसा, हम लोग का भारत का जो इलाका है वो इसी में आता है। सब हम लोग समशीतोष्ण नहीं अंतर्गत आते हैं ना, हमारा भारत देश का जो इलाका है वो समशीतोष्ण प्रदेश के अंतर्गत आता है। और हमारे देश में भारत देश में जितना तरह मौसम हम लोग का जलवायु परिवर्तन वाला है, समय के हिसाब से मौसम बदलता रहता है। देखिए गर्मी का मौसम आएगा ना तो पौधा अपना पत्तियां गिरा देगा, क्यों? ताकि अपनी नमी को अपने अंदर बचा सके, फिर पत्तियां रहेगा तो खाना बनाएगा, पत्ती ज्यादा पानी खींचेगा, सूरज की गर्मी की वजह से पत्तियां से सारा पानी निकल जाएगा बाहर जल्दी जल्दी, पौधा को पानी मिलकर नहीं करेगा, सूख जाएगा पौधा, इसलिए क्या करेगा पत्तियां गिरा देगा। अभी देखिए इसको, ठीक है। तो ये बात समझा ना, तो बताइए अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? पेरू पर्वत से। पेरू पर्वत के एंडीज पर्वतमाला से। एंडीज पर्वतमाला से। किस देश में है? दक्षिण अमेरिका। कहाँ जाके गिरती है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर से। किस किस देश से होकर गुजरती है? इक्वाडोर, कोलंबिया, सूरीनाम, ब्राजील, बोलिविया, वेनेजुला, बस खत्म। ठीक है, कोलंबिया पढ़िएगा इसको। ऐसे 9 देश है, बट आपके एनसीईआरटी में यही इतना देश लिखा होता है, हम इतना ही लिखे। सर 8 है सर। अरे 9 है, आप सर्च कीजिएगा फोन पर। ठीक है, ध्यान से। तो ये वाला बात हो गया। अब उसके बाद एक चीज याद रखना है क्या, आयतन के हिसाब से, मतलब अपने अंदर पानी को रखने, अपने पानी की क्षमता रखने के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा नदी है जिसमें पानी सबसे ज्यादा बहता है। ठीक है, दुनिया में जो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा जो नदी है, अब मान लीजिए ज्यादा पानी रखेगा उसका आकार बहुत बड़ा होगा, कभी ज्यादा पानी रखेगा तो जो आयतन के हिसाब से इसको याद रखें, सबसे बड़ी नदी जो है आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सा है? अमेजन नदी। लंबाई के हिसाब से ये नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी है, लंबाई के हिसाब से यह अमेजन दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन है? नील नदी। पहली नदी है नील नदी, ठीक है, जो लंबाई के हिसाब से है। और चौड़ाई के हिसाब से सबसे बड़ी नदी, चौड़ाई और आयतन के हिसाब से अमेजन नदी, और लंबाई के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा नदी अमेजन। ठीक है, तो अमेजन के बारे में 2 चीजें आपको दिमाग में रखना है, वही यहाँ लिखा है। आयतन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा नदी है, लंबाई के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा नदी है नील नदी, और जिसका ऊंचाई लंबाई भी लिखती है 6650 किलोमीटर लगभग। ठीक है, और उसकी नदी है, और अमेजन नदी दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, अब उसकी बात देखिए, अमेजन नदी का लंबाई भी लिखा हुआ 6575 किलोमीटर, ये इसका थोड़ा सा ही ज्यादा बहुत बड़ा फर्क नहीं है दोनों में, थोड़ा बहुत ही, जो भी थोड़ा बहुत ही बहुत है। अब उसके बाद इसमें समझिए, अमेजन जंगल इसी नदी के बेसिन में बसा हुआ है। तो बेसिन समझाते हैं आपको, बेसिन क्या होता है। बेसिन कैसे होता है ना, जैसे आप नॉर्मली अपने घर का बेसिन देखते हैं, तो बेसिन कैसा होता है, बेसिन ऐसे फैला होता है, बीच में ढलान करके होता है। ठीक है, कहीं भी आपको धोई हुईगा तो सारा पानी यहाँ करके नीचे गिर जाएगा, उसको नॉर्मली बेसिन कहते हैं। हमारा देश में भी हमारी चीजें ऐसे ही होती है। जैसे फोटो मिल जाए तो मजा आ जाएगा, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं। देखिए कोई पर्वतीय इलाका आप लोग देखिएगा, तो पर्वतीय इलाका अगर मान लीजिए आपको दिखाई देगा, मान लीजिए इतना बड़ा क्षेत्र है, कोई क्षेत्र है, यहाँ से नदी बह रही है। ठीक है, ये नदी बह रहा है यहाँ से, तो ये नदी में कोई नदी वो और आकर के जुड़ेगा इधर से, ये पर्वत का इलाका है, मान लीजिए हो सकता है ये और पर्वत है, यहाँ भी कोई पर्वत है, यहाँ कोई ऊंचा वाला स्थान है, पर्वत नहीं बट ऊंचा स्थान, लेकिन सभी से जो है ना यहाँ भी होगा नदियाँ निकल के आकर के मिलेगी, कहीं से नदियों से आकर के मिले, तो ये सब क्या होगा, यहाँ से पानी आकर किसे मिला, यहाँ से आकर के पानी से मिला, यहाँ से आकर पानी मिला, तो भाई इसमें से आकर के मिले। तो ये इतनी सारी सहायक नदियाँ हैं जहाँ से पानी इकट्ठा होकर के आकर के यहाँ पे मिल करके पानी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन पूरे क्षेत्र को हम लोग बेसिन बोलते हैं, पूरा को हम लोग बेसिन बोलते हैं। वो क्षेत्र जो पानी को कलेक्ट कर करके, वो सारा जमीन का हिस्सा जो पानी को कलेक्ट करके, वो पानी बारिश से कलेक्ट करे, नदी छोटे छोटे नदियों से कलेक्ट करे, या बर्फ को पिघला के कलेक्ट करे, किसी भी तरीके से पानी को कलेक्ट करेगी और एक नदी बना करके बहा देगी। ठीक है, उसी हम लोग बेसिन कहते हैं। समझना क्या बेसिन? ठीक है, अब वही में क्या है यही बता रहे हैं आपको। अमेजन जंगल किसी नदी के बेसिन में बना हुआ है। तो नदी का बेसिन में क्या होता है, सिंपल सा शब्द यहाँ पे लिखा हुआ जल संग्रह क्षेत्र, जल को संग्रह करती है, जल को संग्रह करती है, कैसे जल को संग्रह नहीं करती है जगह फिर सारा का सारा। आपका घर का बेसिन तो वही होता है, इसी के नाम उसका नाम बेसिन पड़ गया, पानी को इकट्ठा करके तरफ भेज देते हैं। ठीक है, बेसिन बन जाता है। ठीक है, अब ये हो जाता है, ये स्थित है जो धरती का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि 20% ऑक्सीजन का उत्पादन यहाँ अकेले करता है, 20%। अभी जो अमेजन जंगल थोड़ा सा है कि भाई आग लगा जाता है, तो ये नुकसान होता है, इंसान उसको काट रहा है। इसमें कुछ जनजातियां पाई जाती हैं जो आदिवासी टाइप लोग रहते हैं काफी सारा, अमेजन जंगल में हाँ रहते हैं लोग आदिवासी टाइप लोग, एकदम जो अभी एकदम मूवी में देखते हैं ना आदिमानव टाइप, वैसे लोग रहते हैं। वो जंगल के किनारे पे रहते हैं। हाँ, किनारे जहाँ सुरक्षित जगह मिले वो लोग क्योंकि जानवर लोग रहता है। हाँ, बहुत खतरनाक है, लेकिन उसमें कई सारे आदिवासी जनजाति लोग भी रहते हैं, जाइएगा तो मार मोड़ देगा। ठीक है, इसका नाम भी कैसे पड़ा है, उसी के ऊपर एक स्पेन के व्यक्ति थे,
स्पेन के व्यक्ति जो अन्वेषण करता होता है ना, खोज करता है, ये लोग ऐसे ही ढूंढते ढूंढते जब इस नदी के पास पहुंचे थे ना, अमेजन नदी के पास पहुंचे ना, अमेजन नदी के किनारे पहुंचने की पता नहीं क्या, तो वहाँ के जो आदिवासी लोग था ना उसको मारे लगे, पूरा बहादुरी से झगड़ा करने लगे, ठीक है, स्पेनिश लोगों के साथ में। और उन्होंने नदी उधर अमेजन जंगल में जो बसा हुआ था लोग, आदिवासी लोगों के साथ में, तो वो लोग क्या देखा ना कि उधर की महिला लोग बहुत जबरदस्त झगड़ा कर रही थी, महिला लोग खूब लड़ रही थी, पुरुष महिला दोनों मिल करके झगड़ा कर रहा था जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो उसी चीज़ को देख करके इनके दिमाग में जो एक व्यक्ति थे, एक्वाडोर करके कुछ नाम था ऐसे करके, वो व्यक्ति का क्या नाम देखे, वो एग्जाम्पल रेट किए। प्राचीन समय में पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि अमेजन्स एक ट्राइब का नाम था, एक समझिए कि एक ऐसा है ना, मतलब जैसे ट्राइब्स नहीं होता, जैसे आदिवासी लोग का एक ट्राइब होता है, अपना एक समूह होता है, एक जाति टाइप होता है, तो वैसे ही अमेजन्स एक जाति था जो केवल महिलाओं का जाति था, उसमें पुरुष अलाउड नहीं था, एक ऐसा समूह था महिलाओं का जिसमें केवल महिला लोग रहते थे, उसमें एक भी पुरुष नहीं रहता था, समझे। कौन सी लिख रहे हैं, कौन सी लिख रहे हैं, सुनिए सर, समझे, ये पढ़ना है आपकी जो बात बता रहा हूँ आपकी बुक में यहाँ लिखा मिलेगा। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच है ना, एक घास की स्कर्ट पहने, सुरक्षा कवच माथा में बांध लेता, घास का कपड़ा पहन लेता, कौन आदिवासी लोग वहाँ रह रहा था, स्कर्ट पहन कर स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया, डर गया भाई कि कौन आ गया भाई, कोट शोट पहन कर क्या होगा, खोजने के लिए डर गया होगा, मारना शुरू कर दिया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिलाती है ना। अमेजोन्स नाम का पहले महिला आक्रमणकारी होती, मतलब एक महिला का समूह ही था, गाँव में समझ लीजिए महिला का था, उसमें एक भी पुरुष अलाउड नहीं था, खाली महिला रहवे करती थी, ठीक है। और महिला लोग भी उसका जो है पूरा का पूरा काम कर दिया, और महिला बहुत बहादुर हुआ करती थी उसमें, उस क्षेत्र की महिला लोग बहुत बहादुर थी, तीरंदाजी हो गया, भाला वाला फेंकना हो गया, तलवारबाजी हो गया, ये सब करने में बहुत भयंकर थी, समझ ना, ये बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से करती थी, ठीक है। कौन सी देखे लगी फिर कुछ कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं सर बोली बोली बोली। सर वो लोग जो इंसान थे जो आदिवासी मानव जैसे जाते तो उसको हमला नहीं करता, जैसे वो लोग आदमी थे जो कोट पैंट कर रहे थे वो वैसे मतलब करके जाता, फेस पूरा बदल के आदिवासी जैसा, तो उसको हमला नहीं करता आदिवासी लोग, शायद नहीं, पकड़ लेना था, कर सकता था, क्योंकि कोई भी बाहरी व्यक्ति आएगा तो इंसान क्या अच्छा तो नहीं सोचेगा, अजीब सोचेगा। आपके घर में कोई अजनबी आदमी, उसको आप नहीं पहचानते हैं तो आप भी उसका अच्छा थोड़ा सोचिएगा, आप सोचिएगा कहीं कौन आ गया, पगला आ गया, कुछ कीजिएगा, बचने में कुछ कीजिएगा, तो पहले लोग डरता मारने वाला शुरू कर देता था, तो लड़ाई हो गया, लड़ाई में बहुत भयंकर तरीके से बढ़ गया। तो इन लोगों को कहानी याद आया था कि अमेजोन्स की महिलाएं भी ऐसी ही वीरांगनाएं हुआ करती थी, वीर महिला हुआ करती थी, ठीक है, बहुत भयंकर लड़ती थी, सबका कहानी सुनिएगा तो अजीब लगेगा। वो लोग महिला लोग इतना खतरनाक थी ना कि मतलब समझिए, बड़ी कहानी बताया, एक स्टेटमेंट बताया, उसमें क्या बताया था कि महिला लोग जब छोटा रहती थी ना तो अपना एक साइड का जो स्तन होता है वो कटवा देती थी, छोटे में एक साइड का नहीं रखती थी, क्यों, ताकि तीर में चलाए ना तो फंसे नहीं, तीर चलाती है तो यहाँ से फंस सकता है, दाहिना साइड ऐसा कटवा दिया करती, बचपने से इस लेवल का वीरांगना थी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ है ना अभी विवाद में, अभी इसका कोई तथ्य नहीं है, ये बस कहानियों में ये चीज़ें कही जाती है कि इतना डेडिकेशन था, इतना खतरनाक तरीके से लड़ती थी, हर तरीके से मेल से कम नहीं थी, समझे, बहुत खतरनाक लड़की महिला थी वहाँ की। तो वो सब वही सब लोगों को याद आ गया कि भाई ऐसे ही महिला हुआ करता, उसी के नाम पे अमेजोन रख दिया, अमेजोन नाम पड़ गया, ठीक है ना। तो ये आपकी बुक में ये चीज़ पढ़ना है, ये हो गया, ठीक है। 20% फेफड़ा का मतलब ऑक्सीजन का उत्पादन अकेले करता है कौन, है ना, अमेजन जंगल। मुहाना एक छोटा सा बात बताया कि इसको मुहाना बोलते हैं, वह स्थान जहाँ पर कोई नदी किसी अन्य जलाशय से मिलती है उसको मुहाना बोलते हैं, यहाँ आकर कोई नदी मिलती है ये हो गया मुहाना, उसी को मुहाना बोलते हैं, ठीक है, बताया समझिए। हाँ। तो यहाँ तक वाला तो कोई दिक्कत नहीं सर, सबको खाना करवाने के बाद रिवीजन कराइए ना। आप सर सबसे पूछिएगा, ठीक है आप बताइए, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। अमेजन नदी क्या है, कैसे निकल, कहाँ से निकलती, सवाल सबके लिए एक ही है, ठीक है। अमेजन नदी क्या है, कहाँ से निकलती है, कहाँ से होते हुए कहाँ को गिर जाती है, इसका लंबाई कितना है, बस इतना। बोला नहीं, पूरा रिवीजन करना है। अरे वो भी तो समय थोड़ा देख बताइए, जो मन करे बस बोलते चला जाना, सर क्वेश्चन फिर से बोलिए था सर, प्लीज क्वेश्चन बोलिए ना। अमेजन नदी कहाँ है, ठीक है, मतलब किस देश में है, ठीक है, कहाँ से निकलती बस है, बोल दीजिए अमेजन नदी के बारे में क्या बताइए। है, एक सिंपल यही बात हो गया, बट इसी को डिटेल करना है, क्या है, कहाँ से, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ से निकल करके कहाँ से होते हुए कहाँ को चली जाती है, इसका लंबाई कितना है, बस इतना बताइए। मन हो तो देख लीजिए थोड़ा बहुत, लेकिन बताना पूरा है, कल देखिए पूरा याद करके आइएगा। सर क्वेश्चन ये है, अमेजन नदी क्या है, कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती हाँ, है, हाँ, वही, कहाँ पे वही। खत्म होती है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अमेजन नदी
पेरू पहाड़ से पेरू पर्वत से एंडीज। अब देख सकते हैं दिक्कत तो सर क्या है? क्या को गायब किया था क्या नहीं बोला है बोलिए वही तो क्या हो गया हो गया सर फिर से एक बार क्वेश्चन बोलिए ना सर और नहीं हो प्लीज सर अरे आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन बोलो आप लोग नहीं बोलो बोलिए सर सर, नहीं बोलिए। नहीं हो पाएगा सर परसेंटेज बताइए साथ हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। पेरू पर्वत का नाम है और एंडीगा। ठीक है एंडीगा से क्या बोलते हैं? पर्वतमाला पर्वतमाला से इंडिका पर्वतमाला का नाम क्या पर्वतमाला से होकर कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, वेनेजुएला, बेनविए से गुजरते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ये भूमध्य रेखा में भूमध्य रेखा रेखीय प्रदेश भूमध्य रेखीय प्रदेश में स्थित है। ठीक है बढ़िया लंबाई सर 6,575 किलोमीटर है। दुनिया का सबसे लंबा नदी दुनिया का सबसे लंबा नदी अमेज़न नदी। नील नदी सब नील नदी। और दूसरा सबसे लंबा दूसरा सबसे लंबा अमेज़न नदी। आप बताइए सेम क्वेश्चन हिला तो लिख लिए थे सर दक्षिण अमेरिका के पेरू पर्वत के एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, बोलिविया से होते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है और इसकी लंबाई 6,575 किलोमीटर है। हाँ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी लंबाई के हिसाब से आयतन के हिसाब से आयतन के हिसाब से बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी। दूसरी नदी है। ठीक बढ़िया है देखिए आप बताइए हाँ अमेजन नदी एक नदी है। हाँ क्या है बोले थे ना सर ठीक है चलिए अमेजन नदी एक नदी है वाह दक्षिण अमेरिका में है। हाँ? कहाँ से निकलती है? अमेजन नदी पश्चिम पर्वत से पेरू के अंडीज पर्वतमाला से निकलती है और ये अंटार्कटिक महासागर पे खत्म हो जाती है। इसका आयतन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा नदी है और लंबाई का हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ी नदी पे दूसरी नंबर पे है। इसका नहीं एक सेकंड क्या बोलते हैं तो पढ़ लीजिए हिंट भी दिखा दिए हम पढ़ भी रहे हैं उसको तो देख रहे हैं। अमेजन नदी का हाँ 6,575 किलोमीटर है। ठीक है बढ़िया गुड आप बताइए हमको सर वो लोग पहले कोई पूछे हम लोग कॉमेडी करें ना अमेजन नदी एक नदी है। अमेजन नदी एक नदी है या अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह पश्चिमी पर्वत से निकलकर यह पश्चिम पर्वत से एंडीज पर्वतमाला से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। यह कुल 5 देशों से गुजरती है कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुला, बोलिविया। आयतन के हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ी नदी दुनिया का नील नदी है और दूसरी अमेजन नदी। नील नदी की लंबाई 6,650 किलोमीटर है और अमेजन नदी की कुल लंबाई 6,575 किलोमीटर है। सर इसको गुड बोलिए। हाँ बहुत अच्छे देखिए तो क्या है क्या बोले थे? पहले क्वेश्चन और फिर से करिए अरे बोलो अमेजन नदी कहाँ है? कहाँ से निकल अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में है। हाँ? कहाँ से निकल कर अमेजन नदी पश्चिम पर्वत पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर बोलिविया, इक्वाडोर, बोलिविया और ब्राजील से होकर बढ़ती हुई अंटार्कटिका महासागर में गिर जाती है। आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। आयतन के अमेजन नदी है और दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी की लंबाई 6,575 किलोमीटर। ठीक आप बताइए क्रॉस के वहाँ तक आ जाना चाहिए हमको नहीं सुनाई। बोलिए बोलते जाइए दक्षिण अमेरिका से निकलती है। हाँ एक बार रिवीजन करके निकलना है
बंद सब पैक कर दीजिए, अब जरूरत नहीं। देख रहा कैसे चलता है मेला। क्या चीज काटा जाता है यहाँ पे? हाथ बहुत होता है। खरवटी नहीं है। देखिए पहले गांव में बचपन में देखिएगा, जब बच्चा कोई गाड़ करता है ना तो उसका सिंघवा जब उगलता है ना तो सिंघवा को घीस दिया जाता है। जब सिंघवा को घीस देगा ना तो उसका सिंह बड़ा नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, सिंह है बच्चा पूरा पूरा ठीक है। तो वही घर से वो क्या है बता दीजिएगा सर हम भी आते हैं। क्या आता है? सर 9-10 तक आएंगे है ना, 9-10 तक आ जाएगा तब तो बता ही दीजिएगा आराम से। क्या नहीं करना है। चलिए बैठिए जल्दी से एक बार इस तरह की प्रस्तुति करें, ध्यान दीजिएगा। आप लोग बताइएगा उष्णकटिबंधीय प्रदेश किन दो रेखाओं के बीच में? कर्क और मकर रेखा। कर्क और मकर रेखा के बीच में आती है ना। भूमध्य रेखीय प्रदेश कितने डिग्री के बीच में? 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री दक्षिणी, है ना, 10 डिग्री पश्चिम, उत्तर दक्षिण, 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री दक्षिण। दक्षिण। नहीं बोलती है सर। 50 के बोलिए, थार के घमंड मत करिए, ये मतलब खा रहे बता पड़ेगी जरूरत। थार भी होना तभी बाबूजी छीन लेंगे, ठीक है। ठीक है जी। तो भूमध्य रेखा 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच में। आप बताइए उत्तर ऊपर में होता है कि दक्षिण नीचे में होता है? अमेज़न नदी किस प्रदेश में है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में अमेज़न नदी का प्रवाह होता रहता है, वो इस प्रदेश के अंतर्गत आता है कि नहीं? इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला। कहाँ से? इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, बोलिविया और ब्राजील से होकर अंटार्कटिक महासागर में मिल जाती है। पर्वतमाला का क्या नाम है? एंडीज पर्वतमाला। पर्वत का क्या नाम है? पेरू। है ना, वो दक्षिणी अमेरिका के किस हिस्से में, किस दिशा में? पश्चिमी हिस्सा से निकलता है और जाकर के पूर्वी में गिर जाता है। पश्चिम से निकलता है और पूर्व में गिर जाता है। ठीक है, बढ़िया। ये पर्वतमाला का हो गया। हाँ। आयतन के हिसाब से पहला सबसे बड़ा अमेज़न नदी और दूसरा नील नदी। दूसरा के बाद लंबाई के हिसाब से पहला नील नदी और दूसरा अमेज़न नदी। लंबाई पूछी। दुनिया का फेफड़ा कितना किसको बोलते हैं? अमेज़न नदी को। अमेज़न जंगल को। नदी को, है ना? मैं जंगल को। कितना % ऑक्सीजन? 20% है। नील नदी की लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर। अमेज़न नदी की लंबाई 6575 किलोमीटर। ठीक है। मुहाना क्या है? मुहाना क्या है? कोई नदी किसी अन्य राज्य से मिलती है। जाइए, गुड बात। गुड बाय।